मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर कसा तंज। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरदोई पहुंचकर पूर्व एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप की माताजी के श्रद्धांजलि समारोह में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने अपनी शोक संवेदनाओं व्यक्त करते हुए कहा कि इस बात का एहसास कराया कि वह सपा की हर कार्यकर्ता के सुख दुख में शामिल रहते हैं। यहाँ पर उनके साथ स्थानीय सपा नेताओं के अलावा अन्य जिलों के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद थे। अखिलेश यादव ने यहाँ पर आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। उन्होंने अयोध्या का नाम लिए बगैर कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस विधानसभा पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं वहां पर उपचुनाव नहीं हो रहे। समाजवादी पार्टी उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज कराएगी। स्थानीय मुद्दों पर भी उन्होंने भाजपा पर हमला बोला। इस अवसर पर मुख्य रूप से सपा के जिलाध्यक्ष शराफत अली, पूर्व जिलाध्यक्ष पद्मराज सिंह यादव, विधायक आसिफ खां, बब्बू राजेश्वरी, पूर्व सांसद उषा वर्मा, मोहनलालगंज से सांसद आर.के. चौधरी समेत तमाम सपा के नेता मौजूद रहे। आपको बताते चले कि हरदोई जनपद स्थित ग्राम मझरेता में इस श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया था। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए हरदोई से मोहम्मद आमीन की रिपोर्ट। दोनों संविधान नेता, हालांकि समय समय पर हम आगे बढ़ा यार आईडी ठीक है जहाँ तक चुनाव का सवाल है, 9 जगह चुनाव हो रहा है और एक जगह चुनाव नहीं हो रहा है। आपको याद होगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सबसे ज़्यादा उसी विधानसभा को लेकर के चिंतित थे, उसी विधानसभा को लेकर के समीक्षा की गई, उसी विधानसभा को लेकर के कई यात्राएं की उन्होंने, फैजाबाद, अयोध्या, वो लगातार जाते रहे। और जब इंटरनल सर्वे में उन्हें पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत नहीं रही है, उन्होंने चुनाव टाल दिया। चुनाव नहीं टाला है, जनता के गुस्से का सामना नहीं कर पा रही बीजेपी, अपने आप को अपमान से बचाने का काम किया। ये हार का अपमान फिर उन्हें सहना पड़ता। 9 उपचुनाव जहाँ हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार के अधिकारियों को आगे करके चुनाव लड़ रही है। बीएलओ, चुनाव से संबंधित अधिकारी, जिला अधिकारी, जिनकी लगातार शिकायतें हुई हैं, उसके बावजूद भी वो न्याय नहीं दे रहे हैं और निष्पक्ष नहीं है। उसके बावजूद भी जनता इन्हें चुनाव हराएगी। ये 9 के 9 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोग हारने जा रहे हैं। पीडीए की ताकत बढ़ती चली जा रही है, पीडीए से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और जो लोगों के जुड़ने का सिलसिला है उसी का परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नारे देने पड़ रहे हैं जो राजनीतिक इतिहास के सबसे खराब नारे हैं। सबसे खराब नारा इसलिए है कि ऐसा नारा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया होगा। वो पीडीए की ताकत से घबराए हुए हैं, इसलिए ऐसा नारा दे रहे हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश ने आज सोशल मीडिया पर लिखा है, आजम साहब के खिलाफ लिखा है कि सजायाफ्ता कैदी को उन्होंने स्टार प्रचारक बनाया है। क्या कहेंगे इस पे? उन्होंने कहा है कि जो है लाल टोपी वालों के काले करला में हैशटैग किया है। क्या कहेंगे इस पे कि स्टार प्रचारक? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है। मैं लखनऊ से मलियाबाद होकर के और हरदोई आया हूँ। मेरे पत्रकार साथियों, आपको पता होगा ये सड़क कब बनना शुरू हुई थी। आज भी सड़क ये नहीं बना पाए। जो वो इंडस्ट्रियल एरिया आपका सडीला का है, जितने कारखाने उस समय लगे थे, उसके अलावा कोई नया कारखाना बड़ा नहीं लगा पाए। तो जो लोग रोजगार नहीं दे रहे हैं, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और लगातार महंगाई बढ़ रही हो, जिसकी सरकार में भेदभाव हो रहा हो, आरक्षण से खिलवाड़ हो रहा हो और संविधान को समय समय पर ये चोट पहुंचा रहे हो, इनके पास इसी तरह के जुमले हैं कि हैशटैग चलाएंगे, किसी के बारे में गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे, गलत नारे बनाएंगे। और जो नारा बना था जिस लैब से, वो लैब वाले भी स्वीकार कर रहे हैं कि पीडीए का कोई मुकाबला नहीं है, पीडीए परिवार का सामना नहीं कर सकते ये लोग। सर 27 का एक बैनर लगा है, एक पोस्टर लगाया गया आपके समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर, उसको लेकर आज एक केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया कि 27 छोड़िए 47 तक का सपना जो अखिलेश जी देखिए, आप सब चैनल वाले लोग हैं और अगर यूट्यूब न सब्सक्राइब करें आप, तो बीच में विज्ञापन आ जाता है और विज्ञापन बड़ा परेशान करता है। तो मुख्यमंत्री जी जो चीज़ फेस नहीं कर सकते हैं
तो इस तरह के कुछ लोगों को वो सामने रखते हैं। हालांकि आजकल सर्कस बंद है, नहीं तो आप जानते होंगे कि सर्कस में उस गैप को फिल करने के लिए कुछ ऐसे लोग रखे जाते हैं जो गैप फिल कर सकें। लगातार ये मेरे पत्रकार साथी बहुत समझदार हो। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं लगातार कि चल रहा है, भाजपा सारी सीटों पर जीतेगी और सपा का भविष्य अंधकारमय है। हम लोग जोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, जोड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे। सर, जौनपुर में आप आज TDA की बात कर रहे हैं। हाई कमांडो खिलाड़ी की हत्या हुई। कानून व्यवस्था पर आप लगातार सवाल उठा रहे हैं। अनुराग यादव नाम का लड़का है जिसका गला काट के हत्या की गई है। प्रशासन समय समय पे निष्पक्ष कार्रवाई करे। प्रशासन अगर जनता की सुनने लगे तो आज घटना जौनपुर में जो हुई है ऐसी घटना नहीं होती। प्रशासन और सरकार के लोग न्याय नहीं दे पा रहे, इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जौनपुर में इससे पहले एक बिंद परिवार के नौजवान को पीट करके पुलिस ने मार दिया। उसी जौनपुर में पुजारी यादव की भी हत्या हुई। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में आपने देखा होगा मोहित पांडे की हत्या हुई। उससे पहले एक गौतम जो दलित समाज से नौजवान था उसकी हत्या हुई। तो ये कस्टोडियल डेथ और पुलिस मनमानी कर रही है। इतना करप्शन और भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। और बीजेपी वाले बचाने वाले लोग नहीं हैं, बीजेपी के लोग फंसाने वाले लोग हैं। ये लोगों को फंसाते हैं, बचाते नहीं हैं, फंसाते हैं।